क्लास 6। आज इंग्लिश में चैप्टर नंबर फर्स्ट ए गर्ल विद ए बास्केट आज हम पढ़ेंगे। तो आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। आई वॉज गोइंग एज फार ए बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत। दिल्ली से मैं हिमालय पर्वत की पहाड़ियों को देखने के लिए चला। मैं बरेली तक ट्रेन द्वारा गया और रानीखेत कार द्वारा। An old British Army hill station located on a 6,000 foot ridge opposite a 120 मील stretch of snow-capped Himalayas। रानीखेत अंग्रेज़ों की पुरानी सैनिक पहाड़ी है जो 600 फुट लंबी पर्वत श्रृंखलाओं पर स्थित है और इसके सामने 120 मील लंबा बर्फ से ढका हुआ हिमालय का भूभाग है। At every stop, I swung open the door for my compartment and walked the platform। प्रत्येक स्थान पर गाड़ी रुकती और मैं अपने डिब्बे का दरवाज़ा खोलकर प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर घूमता। द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विद पीपल, सिख, मुस्लिम, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट, प्रेस्टीज, पोर्टर, बेगर एंड हॉकर। प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर सिख, मुस्लिम, हिंदू, सिपाही, व्यापारी, पुजारी, कुली, भिखारी और फेरी वाले थे। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स। प्रत्येक व्यक्ति नंगे पैर तथा ढीले ढाले सफ़ेद कपड़े पहने हुए था। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड हु वन स्पोक इंग्लिश। मुझे 3 व्यक्तियों के बात करने के बाद पता चला कि जो इंग्लिश बोल सके। वी वुड टॉक अबाउट वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज़ ऑन डे प्रोडक्ट्स। मैं सांसारिक मामलों पर प्रत्येक बड़े से बड़े विषय पर तथा प्रतिदिन के समाचारों पर बातचीत करता था। आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट। इस प्रकार मैं देश के लोगों की भावनाओं को जानने का प्रयत्न कर रहा था और सरकारी व्यवहार तथा खबरों के विरुद्ध मत को परखता था। द रूटीन ले थ्रू वन ऑफ द रीचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज। रास्ता भारत के सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्रों से होकर जाता था। दिस बाय द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर 1000 फीट अबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल। यह ऊपरी गंगा का मैदान था जो समुद्र तल से 1000 फीट की ऊंचाई पर स्थित था, बट ट्रॉपिकल लेकिन गर्म था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट स्वेलन विद ब्लड वाटर्स। गंगा भूरी मिट्टी से भरी हुई तथा बाढ़ के पानी से उभरी हुई थी। इट्स ओवरलो इंडिकेटिंग थाउजेंड ऑफ एरियाज ऑफ राइस। और उसके बहाव ने हजारों एकड़ धान को पानी में डुबो रखा था। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन ए मैन्स हेड एंड अनब्रोकन, जिसमें मनुष्य के सिर से ऊंची ऊंची घास फैली हुई थी और कहीं कहीं पेड़ों तथा झाड़ियों के झुरमुट थे। देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन but dotted her and there by the scarred banyan tree by row of pakar tree। किंतु कहीं पवित्र बरगद के पेड़ या पाकड़ के पेड़ों की कतारें थीं, shaped like elms and having twisted trunk, और मोटे मुड़े हुए तने वाले वृक्षों के समान था। Hot, humid air was moving in from the southwest। monkeys। स्टेशन पर कुछ बंदर तथा कुछ मादा बंदर जिनके बच्चे चिपटे हुए थे। With babies clinging to them and riding underneath swell of tree at the station look for food। वो खाने की तलाश में घूम रहे थे। The villages we passed had walls made of the mud mixed with water and cow dung। उनकी निकोली छतों पर छप्पर पड़े हुए थे तथा घास के गट्ठर उन बांसों से बने हुए थे।
that they the pumpkin vine they grew over them were in bloom, और उनकी झोंपड़ियों पर कद्दुओं की बेल लगी हुई थी, ट्रेलिंग स्ट्रेक ऑफ येलो ओवर ट्रैप बेल्स। At one station, my routine of talking with the pupil was interrupted। एक स्टेशन पर लोगों से बातचीत करने के मेरे कार्यक्रम में रुकावट पड़ गई। As soon as I alighted, a group of young children gathered around me। ज्यों ही मैं नीचे उतरा, छोटे बच्चों का एक समूह मेरे चारों तरफ घूम रहा था। They were selling basket and woven reed basket with simple design and pattern। ये हाथ से बुनी हुई सरकंडे की साधारण रूप और आकार की टोकरियाँ बेच रहे थे। They held the basket high shouting words I did not know but conveying unmistakably their desire। मैं उनके शब्दों को नहीं समझ सका, किंतु उनके शब्द मुझे उनकी इच्छा ठीक व्यक्त कर रहे थे। These were refugee children। वे शरणार्थी बच्चे थे। When partition between India and Pakistan was declared, hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residence। जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन का आदेश हुआ तो लाखों लोगों के विवश होकर अपने पूर्वजों के बसाए हुए मकानों और सामानों को उठाना पड़ा। 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा। Driven by the fear of the religious fanaticism, they were poor people to start with। They were poorer as they began their long trek। और धार्मिक व्यय के पागलपन से भारत आ गए। वहाँ से चलते समय वे बहुत गरीब व्यक्ति थे, और जब उन्होंने अपनी लंबी पैदल यात्रा की तब वे और अधिक गरीब हो गए। The children selling baskets were sons of daughters of the refugee। वे शरणार्थी बच्चे बास्केट में कुछ फल वगैरह बेच रहे थे। They or their parents or relatives had gathered in the cities, setting up stall, manufacturing simple articles। वे या उनके माता पिता या रिश्तेदार नगर में इकट्ठे हो गए, छोटी छोटी दुकानें लगाईं, छोटी छोटी वस्तुएं बनाईं, और उन्हीं बाज़ारों में पहले से ही व्यापारियों से भरे पड़े थे। The peasant among these refugees had been too little on their lives, for the annual income of an agricultural family does not on the average exceed $100 a year। इन शरणार्थी में जो किसान थे वे अपने पूरे जीवन में बहुत थोड़े ही गुजारा करने के अभ्यस्त थे, क्योंकि एक किसान की सालाना औसत इनकम $100 से अधिक नहीं है। साधारण समय की औसत आय प्रतिदिन 3 सेंट या प्रति सप्ताह $2 से भी कम है। There is one meal a day, in opinion, a piece of bread, a bowl of pulse with milk, perhaps a bit of God's choice। दिन भर में उन्हें एक बार भोजन मिलता था, जिसमें एक प्याज, एक रोटी, एक कटोरा दाल तथा मठा और शायद बकरी के दूध के पनीर का टुकड़ा होता था। चाय, कॉफ़ी, चर्बी, मिठाइयाँ या मांस बिल्कुल नहीं मिलता था। $100 a year is $2 a week, yet even that small amount is hard to earn by selling baskets to the people who were too poor to buy them। निसंदेह यही कारण है कि ये छोटे बच्चे मेरे ऊपर टिड्डी दल के समान टूट पड़े। बच्चों ने मेरे विषय में सोचा कि अमेरिकन होने के अवश्य ही एक धनी ग्राहक होऊंगा। I bought one tiny basket for a few ananas, another fruit basket for a bit more,
ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ए रुपी। कुछ आनों में मैंने एक छोटी टोकरी खरीदी, दूसरी कुछ अधिक पैसों से फल की टोकरी, 1 रुपये में एक सुंदर टोकरी कूड़े के लिए और 1 रुपये में एक सुंदर सिलाई टोकरी। माई आर्म वर फिल्ड एंड आई हैड स्पेंट नॉट इवन 50 सेंट। मेरे हाथ भर गए थे और मैंने 50 सेंट भी खर्च नहीं किए थे। बच्चे अपने आसान सामान के विषय में शोर मचाते हुए मेरे निकट आ गए। मैं एक कैदी के समान था, पूरी तरह से घिरा हुआ था और हिलने डुलने में भी असमर्थ था। My arms were full, I had no room, let alone any need for another basket। मेरी दोनों भुजाएं भरी हुई थी, दूसरी टोकरी की न आवश्यकता थी और न स्थान था। Balancing my basket and fans on my left arm, the reached into my right coat pocket and got a handful of change, perhaps 15 cents in all, which I deposited in the basket that the younger held imposingly before me। मैंने अपने कोट की दाईं जेब में हाथ डाला और मुट्ठी भर रेज़ारें निकाली, संभवतः कुल 15 सेंट होंगे। उसे मैंने टोकरी में रख दिया जिसे उस छोटी लड़की ने प्रार्थना की दृष्टि से मेरे सामने रखा था। मैंने उसे यह समझाने की कोशिश की कि मैं टोकरी नहीं खरीद सकता। I realized at once offense I had given this child of 9 dressed in rags and on the edges of starvation। मैंने तुरंत अनुभव किया कि मैं उसके साथ जितना अनुचित करता हूँ, मैंने उसके साथ कितना अनुचित किया है। 9 वर्ष के बच्चे ने जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए था और भूख से मरने के निकट था, अपनी थोड़ी ऊपर उठाई तथा अपना हाथ टोकरी में डाला और एक स्त्री में जो गौरव तथा लज्जा होती है उसके साथ मेरा धन मुझे लौटा दिया। अब मैं एक ही कार्य कर सकता था। मैंने टोकरी खरीद ली, उससे अपनी आंखें पहुँची, मुस्कुराई और प्लेटफॉर्म से नीचे कूद गई तथा घास फूस की झोंपड़ी की ओर चल दी, जिससे सदस्यों को आज रात को कम से कम 3 सेंट तो मिले ही होंगे। I told this story to प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैंने यह कहानी अपने भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाई। मैंने उन्हें बताया यही एक कारण है जिससे मैं भारत से प्यार करने लगा। The people I saw in India, those in the villages as well as those in high office, have both pride and a lively sense of decency and citizenship। मैंने भारत के लोगों को देखा, गांव में रहने वालों को भी, ऊंचे पद व्यक्तियों को भी, उनमें गौरव, शालीनता तथा उच्च नागरिकता की भावना थी। They also have a passion for independence। उनमें स्वतंत्रता के प्रति तीव्र इच्छा थी। This beautiful child, born in squalor and poverty, uneducated in both grammar and manners, had given me glimpses of the world full of sound। जो गंदे वातावरण और गरीबी में पैदा हुआ तथा सही भाषा और आचरण से अनभिज्ञ था, मुझे भारत के लोगों की महान भावना की झलक दे दी। इसके ऑथर हैं विलियम सी डगलस।